में अटल तिरंगा सम्मान का आयोजन एनडीएमसी सेंटर पे किया जा रहा है, एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में। राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस के हिमाचल भवन में सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आगामी 26 दिसंबर 2023 को एक भव्य अटल तिरंगा सम्मान समारोह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के एनडीएमसी हॉल में किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 400 लोग ये जानकारी आज प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा ने दिया। जबकि संगठन महामंत्री पूर्व मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक गिरीश पाठक जी, कार्यक्रम गवर्नर आयोजक युवा अध्यक्ष कुमार सौरभ जी, चित्रा दलाल जी, पायल जी, साधना जी, मनोज त्यागी जी, सुरेंद्र कमांडो, पूर्व विधायक दिल्ली कैंट विशाल जी, लालू एवं कई सारे गणमान्य लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें 30 नामों की घोषणा भी की गई है और कार्यक्रम की रूपरेखा ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सैल्यूट तिरंगा संगठन की पहचान राष्ट्रवादी कार्यों के लिए की जाती है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि 26 दिसंबर को हम जो अपना एनुअल फंक्शन करते हैं उसमें पूरे देश के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जिन राज्यों से आते हैं, उन सब की मेहनत से, उन सब की लगन से, आप सबके समर्पण भाव से सैल्यूट तिरंगा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो और तमाम सामाजिक कार्यों में सैल्यूट तिरंगा आज बढ़ चढ़ कर के काम कर रहा है। और उसी का ही नतीजा है कि हम ऐसे विराट व्यक्तित्व के नाम पर पूरे देश और दुनिया के उन विभूतियों का सम्मान करते हैं। और अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व था, आप सब जानते हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र से हों, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से हों, चाहे वो शासन के क्षेत्र से हों, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हों। अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था कि हमारे लिए बहुत सुगमता होती है, हम हर क्षेत्र से ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। और मैं अपने चयन समिति को भी, जिन्होंने ये लिस्ट तैयार की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सुयोग्य पात्रों का चयन किया है। वो जो 26 दिसंबर को हम अटल तिरंगा सम्मान से जिन व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं उनकी घोषणा आपके सामने करने जा रहा हूं। आज हम लोग 26 दिसंबर का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे बीच में माननीय पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी उपस्थित है। तो इनके माध्यम से सौरभ जी ने वो लिस्ट तैयार किया है, 30 नामों का घोषणा करना है, जिसको जो देश भर से बहुत ही गण्यमान्य लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए काफ़ी अपनी सेवाएं दी है और अच्छा कार्य किया है। हम लोगों ने 1-1.5 महीना का ये पूरा प्रक्रिया होता है, उनको चिन्हित किया है और उनको सम्मानित भी हम लोग इस कार्यक्रम में हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जो अटल तिरंगा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में कई सारे मंत्री और कई सारे सांसद और महामंडलेश्वर और स्वामी जी का भी आना निश्चित है। कुछ नाम है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मनोज तिवारी जी सांसद अपने मुख्य संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। राजेंद्र फड़के जी उपस्थित रहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनरल बीके सिंह जी का अभी हम लोग मिले हैं, कंफर्म होना बाकी है। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो सांसद हरिद्वार है वो रहेंगे। ललितानंद गिरी जी हमारे संरक्षक है, महामंडलेश्वर है। कपिल स्वामी जी गुजरात से हमारे संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। से आए हुए हैं आज हिमाचल भवन में, जिस प्रकार से सैल्यूट तिरंगे के कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्या कुछ कहना? देखिए, आज हम लोग जो सैल्यूट तिरंगे में भाग ले रहे हैं, उसका मुख्य ये है कि जो देश के प्रति लोग समर्पित हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। आज राष्ट्र हमारा जिस तरीके से आज विदेशों में अपना वैभव प्रखर रूप से, विस्तृत रूप से दिख रहा है, आज उसी के निमित्त हम लोग जो है चाहते हैं कि जो हमारे देश और देश के प्रति प्रेम रखते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने जो है राष्ट्र तिरंगा और अटल तिरंगा के रूप में, चूँकि आने वाले आगामी 26 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन के रूप में हम लोग 26 दिसंबर को राष्ट्र तिरंगा
के रूप में हम लोग मनाएंगे, इस तरीके का हम लोगों ने प्लानिंग किया है, ताकि जो देश के प्रति जो प्रेम रखते हैं लोग, जिनकी विचारधारा देश के प्रति है, वो लोग किस तरीके से अपने देश के प्रति जो समर्पित है, आज हमारा राष्ट्र कैसे विश्व में व्याप्त है, आज हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री की वजह से पूरे विश्व में भारतवर्ष का जिस तरीके से नाम बढ़ा है, जिस तरीके से आज भारत की लोहा विश्व मानने को तैयार है, चीन हो, पाकिस्तान हो, ये सारे लोग जो है आज समझने को तैयार है कि आज भारत विकसित भारत है। आज हम तमाम तरीके से जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, ये समर्पण की भाव से हम लोग राष्ट्रीय तिरंगा की रूप में हम लोग जो है इस तरीके से मनाने जा रहे हैं। सर, राष्ट्रवाद की बात आप कर पा रहे हैं, वहीं धारा 370-35A की भी बातें हुई। यहाँ मोदी जी पूरे दुनिया में अपना जज्बा फैलाए हुए हैं, लेकिन वहीं आप अभी संसद पे बहुत ही जल्द जो हमला हुआ था, जो अज्ञात लोग वहाँ गए थे, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मोदी और माननीय अमित शाह जी का सरकार है, और जो लोग इस देश पे, इस संसद पे जिस तरीके से हमला करने का कुचक्र किया है, ये माननीय अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, और इसका परिणाम एक एक व्यक्ति का वो समझ में आएगा, क्योंकि वो आज का भारत है, ये मोदी अमित शाह जी का भारत है। ये पूर्व की सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनकी सरकारें नहीं हैं। इसलिए आप बहुत ही जल्द इसका परिणाम आप सबके सामने होगा। मैंने बताया ये सैल्यूट तिरंगा का एक अटल तिरंगा सम्मान है। पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी अटल तिरंगा सम्मान कर रहे हैं। और जहां तक गेस्ट का सवाल है, माननीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला जी रहेंगे, कई सारे मंत्री रहेंगे, महेंद्र नाथ पांडे जी भी रहेंगे, मनोज तिवारी जी रहेंगे, कपिल स्वामी जी रहेंगे, राजेंद्र फड़के जी रहेंगे, ललितानंद गिरी जी रहेंगे, और कई सारे गण्यमान्य लोगों की जुड़ने की खबर है। पूरे देश भर से 400 लोग आएंगे सैल्यूट तिरंगा के। हम 30 लोगों को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आएंगे, जो आप बताया आपने, इतने लोग आएंगे, तो क्या उसमें राहुल गांधी, केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद? देखिए, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी और केजरीवाल जी को नहीं आएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के लिए वो लोग कार्यक्रम नहीं करते हैं। वो जाति पाति में देश को विभाजित करने का काम करते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात है, तो आपको पता है केजरीवाल बार बार बोल रहा है कि मुझे जेल जाना है। तो अब उनको इतना जेल जाने का डर है, तो सैल्यूट तिरंगा कैसे उसको निमंत्रण भेजेगी, आप बताइए मुझे। जी जी, तो जिस तरीके से कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं आप कश्मीर को लेकर, अब की बात करें? कश्मीर में तो बहुत फिजा बदल गया है, वहाँ की हवाएं बदल गई है, वहाँ का रंग रूप नक्शा बदल गया है। वहाँ पर जिस तरह आप दिल्ली और कोलकाता, बॉम्बे में देख रहे हैं, वैसे ही अब जम्मू कश्मीर है। आप जाइए और घूमिए, वहाँ के लोगों से मिलिए, आपको सारी जवाब खुद मिल जाएगा। लोग भय मुक्त हो गया, स्कूल खुलने लगे, कार्यालय खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जिस तरीके से जो धारा 370 हटी थी, काफी विवाद कर रहा था विपक्ष, तो उसको लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि वो जायज था, कोई गलत नहीं था, सारे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो सभी मानते हैं ना, ये तो किसी पार्टी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो 370 धारा हटाई गई, वो बिल्कुल जायज है, और वहाँ के लोग खुश हैं, आवाम खुश है। अब तो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनाव होने वाला है, तो अब तो हम पूरे अखंड भारत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, क्या उनकी जो अडॉप्ट की एक पुत्री थी, क्या वो भी रहेंगी कार्यक्रम? अभी हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो कि हम लोगों को संपर्क से दूर होता है। हम संपर्क नहीं कर पाए, कोशिश करेंगे कि वो भी आए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। शुक्रिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।